विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 2 तक का वीडियो आपने देखा और आई होप कि आपको सवाल समझ में आया है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का ही क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो प्रश्न है ये एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें बिंदु FDE क्रमशः भुजा AB BC तथा भुजा AC के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करो कि त्रिभुज FED एक समबाहु त्रिभुज है। तो विद्यार्थियों, प्रश्न में दिया हुआ है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का तात्पर्य है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं। और इसमें कहा गया है कि F AB का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है और D BC का मध्य बिंदु है। तो ये जो त्रिभुज अंदर का एक बन रहा है FED, यह भी समबाहु त्रिभुज होगा। तो यह समबाहु कब होगा? जब हम यह सिद्ध कर दें कि FE, ED और FD ये तीनों भुजाएं भी एक जैसी समान हैं, तब हम कह सकते हैं कि FED एक समबाहु त्रिभुज है। तो विद्यार्थियों, इसके पहले जो हमने प्रश्न हल किया है उसमें या 5.5 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको मध्य बिंदु का प्रमेय बताया है। मध्य बिंदु का प्रमेय क्या है फिर से एक बार बता दे रहा हूं। यदि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड दिया गया है, जैसे AB का मध्य बिंदु F है और AC का मध्य बिंदु E है, तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वह लंबाई में तीसरी भुजा का आधा होता है। यह जानकारी आपको मध्य बिंदु के प्रमेय बताते समय मैंने समझाया है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए यहां दिया हुआ एक त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में बिंदु F तथा बिंदु E क्रमशः बिंदु F तथा बिंदु E क्रमशः भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। तो ये विद्यार्थियों आपको सवाल में ही दिया हुआ है, मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है दत्त में। ठीक है। अब चूंकि F और E मध्य बिंदु हैं, इसलिए मध्य बिंदु के प्रमेय से क्या हो जाएगा? FE इक्वल्स टू 1/2 FE, BC का हाफ होगा BC, और यहां आप लिखोगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु के प्रमेय द्वारा। ओके, ये हो गया हमारा नंबर 1। जैसे यहां पर FE हाफ मिला है BC, वैसे ही आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में ही बिंदु D और E BC और AC के मध्य बिंदु हैं। तो विद्यार्थियों आप देखोगे इसमें पुनः हम लेंगे कि त्रिभुज ABC में, इसी त्रिभुज में बिंदु E तथा बिंदु D, बिंदु E तथा बिंदु D क्रमशः भुजा E किसका है मध्य बिंदु? AC का। तो यहां पर क्रमशः भुजा AC तथा भुजा BC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ये विद्यार्थियों आपको पुनः दिया हुआ है। तो बिंदु E तथा D क्रमशः भुजा AC तथा BC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए
जैसे हमने यहाँ पर एफ ई लिया वैसे यहाँ हो जाएगा डी ई इक्वल्स टू 1/2। डी जो है यहाँ पर देखेंगे आप, ये किसका हाफ होगा, ए बी का, तो यहाँ हो जाएगा ए बी। और यहाँ कारण आप दे दोगे मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ये विद्यार्थियों इसको हमने नंबर दे दिया 2। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर एफ ई और डी मिल गया। हमें सिद्ध करना है कि एफ ई, डी और एफ डी ये तीनों जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समान हैं। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में बिंदु ई, देखिए एफ डी हो गया है, डी हो गया है, सॉरी एफ ई हो गया है और डी ई हो गया। अब हमें लेना है एफ और डी। तो बिंदु एफ तथा बिंदु डी क्रमशः भुजा एफ है ए बी का, भुजा ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु हैं, ये आपको दत्त में दिया हुआ है। इसलिए एफ डी इक्वल्स टू 1/2 ए सी, कारण हो जाएगा मध्य बिंदु के प्रमेय से। यहां पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों मध्य बिंदु के प्रमेय द्वारा। ये हो गया हमारा थर्ड। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि पहले में आपको मिला है एफ ई इक्वल्स टू 1/2 बी सी, और दूसरे मिला है डी इक्वल्स टू हाफ ए बी, और तीसरे मिला है एफ डी इक्वल्स टू हाफ ए सी। तीनों मिल गया है। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपको दत्त में दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ओके, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए तीनों भुजाएं समान हैं। ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, और बी सी बराबर हो जाएगा ए सी के। ठीक है, अब यहां हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। ओके, अब विद्यार्थियों इसमें 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 बी सी, 1/2 ए सी, और यहाँ लिख देंगे 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर। ओके, अब विद्यार्थियों आप देखो कि यहाँ पर है हाफ ए बी, हाफ बी सी और हाफ ए सी। तो हाफ ए बी देखिए क्या है, डी, हाफ बी सी क्या मिल रहा है आपको, एफ ई, और हाफ ए सी क्या मिल रहा है, डी एफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको अगर हम दे दें 3 हो गया है, ये है कथन 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ए बी की जगह पर देखिए डी ई, तो यहाँ लिखेंगे हम डी ई इक्वल्स टू हाफ बी सी क्या है, हाफ बी सी है एफ ई, इक्वल्स टू हाफ ए सी, हाफ ए सी यहाँ पर है एफ डी या डी एफ भी कर सकते हैं उसको, और यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3 तथा 4 से। ओके, तो विद्यार्थियों आप देखो डी ई, एफ ई और डी एफ, तो डी ई, एफ ई और डी एफ ये तीनों समान हैं। इसलिए त्रिभुज डी ई एफ एक समबाहु त्रिभुज है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सवाल समझ में आया है। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो इसे शेयर करना न भूलें। साथ में चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नए सवालों के जो नोटिफिकेशन हैं वो समय पर प्राप्त होते रहें।